हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के बारे में आज हम देखते हैं, जिसको रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। शेषफल प्रमेय क्या है? जैसे कि हम लोग पहले से ही अगर देखें तो 5, 6, 7, 8 में ही अगर देखा जाए तो ये जैसे भाजक, भाज्यफल, भाजक, भाज्य और भागफल, तो यहाँ शेषफल, इन तीनों में हम क्या जानते हैं? इसका एक हम वो जानते हैं रिलेशन कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। या फिर हम अगर बात करें तो डिवाइजर हो गया, और ये हो गया डिविडेंड या कोसेंट, और ये रिमाइंडर। तो यहाँ हम देखें तो डिविडेंड बराबर हो जाएगा डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा रिलेशन होता है, इसी को हम पढ़ेंगे, इसी को बोला जाता है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम देखते क्या है। जैसे कि हमारे पास दो नंबर है 15 और 6। तो अगर 6 से हम डिवाइड करें 15 में, तो देखिए 6 से करेंगे 2 बार में ये आएगा, ये हमारा रिमाइंडर आ गया शेषफल, और ये आ गया भागफल, और ये हमारा है उधर भाजक। तो इस तरीके से हम अगर इसको लिखना चाहें तो अपने आंसर को वेरीफाई करें तो क्या होगा, जितना यहाँ पर ये भाज्य या डिविडेंट होता है उसको यहाँ लिखेंगे, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 और 2 का, फिर उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। तो देखेंगे 6 दूना 12, 3 15, तब पर भी आ जाता है। LHS और RHS बराबर आ जाते हैं। बस इसी का हमें क्या करना है, पॉलिनॉमियल में भी यूज ऐसे ही करना होगा। तो बस इसी को हम देखते हैं कैसे पॉलिनॉमियल के लिए यूज करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये डिवाइड जो है हम 6 से तब तक करते जाते हैं जब तक कि 6 ये जो है, ये यहाँ जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं इसकी वैल्यू इस भाजक या डिवीजर से रिमाइंडर कम ही होना चाहिए, तब तक ये भाग होना चाहिए। हमें अगर हम बात करें यहाँ पर 6 से हमने डिवाइड कर रहे हैं 15 को, तो इसको तब तक हम डिवाइड करेंगे या तो रिमाइंडर 0 हो जाए, नहीं तो ये रिमाइंडर हमेशा इससे कम होना चाहिए, डिवाइजर से या फिर भाजक से। अब यहाँ देखते हैं, ऐसे ही अगर हम 12 का डिवाइड, अगर 12 में हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ 0 आ जाता है रिमाइंडर। और हम अगर देखें तो इसको करेंगे तो 6 × 2 और प्लस ये हो जाएगा 0। इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिए 6 जो है इसको 15 को पूरी तरीके से काट नहीं पाया है। अगर काट दिया होता तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया होता, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 हुआ नहीं, तो इसलिए हम बोलेंगे 6 15 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड मतलब फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 होता तो ये बोला जाता कि ये फैक्टर है। सब गुणनखंड तभी होगा जब उसका क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें तो 6 में अगर भाग किए तो आ गया 0। यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, या फिर हम बोल सकते हैं 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 जो है 12 का एक गुणनखंड है या 12 का गुणज है, और इस केस में क्या होना चाहिए कि हमें शेष 0 हो तभी ये हम कहेंगे। अगर शेष 0 से शेषफल या रिमाइंडर 0 नहीं होता तो हम ये बात नहीं कहेंगे, ना तो गुणनखंड बोलेंगे, ना गुणज, ना फैक्टर बोलेंगे, ना मल्टीपल। 6 अगर ये देखिए 6 का हम डिवाइड करें तो ये कट जा रहा है 12, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। और मल्टीपल कैसे है, 6 के टेबल में 6 का टेबल पढ़ते जाएँ तो 6 के 6 6 12, तो हमें 12 आता है, इसलिए मल्टीपल भी है। और 6 का अगर फैक्टर करें तो 6 12 का अगर फैक्टर करें तो उसमें 6 आता है। 12 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या होगा, इसमें अगर हम देखें तो 6 से कटता है, तो मतलब कि ये इसका गुणनखंड भी है और इसका मल्टीपल भी है, दोनों बोला जा सकता है। 6 का मल्टीपल और 12 का गुणनखंड 6 है, तो इसमें शेष 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। करेक्ट, क्या हम एक बहुपद या पॉलिनॉमियल को दूसरे बहुपद या पॉलिनॉमियल से डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं? हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको देखिए।
अगर यहाँ बात करें कि हमारे पास 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड्स एक्स है, हमें डिवाइड करना है एक्स से, तो हम क्या करेंगे, एक्स को सबके नीचे डिवाइड कर दीजिए। 2x³ इसके नीचे x, ऐसे ही प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स प्लस एक्स बट्टे एक्स, सबके नीचे x हो गया। यहाँ पर x की पावर 3 है, तो मतलब 3x से मल्टीप्लाई है 3x, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x²। इसमें पावर 2 है, नीचे 1 है, तो इसको कैंसिल करेंगे, एक यहाँ से चला जाएगा तो 2 में से तो बचेगा 1, और यहाँ में से पूरा x में से x कट जाएगा तो बचेगा 1। पूरा जब कट जाता है तो 1, क्योंकि जैसे 5 को 5 से अगर हम डिवाइड कर दें, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो ये ऐसे ही x को x पूरा कटेगा तो आएगा 1। ये हो गया। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, ये डिवाइड करके देखें, तब पर भी हमारा आंसर यही आएगा। जैसे x से अगर हम डिवाइड करें तो क्या होता है, ये देखिए 2x² बार में जाएगा तो 2x³ हो गया, इसका मल्टीप्लाई ये हो गया। फिर उसके बाद अब अच्छा ये कैसे डिवाइड हो रहा है ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2x³ है, तो इस यहाँ क्यूब लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2x ये पूरा आ जाए, 2x² से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होता है, जब डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस है तो हम अपोजिट कर देंगे माइनस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये 0 आ जाएंगे। और फिर ये हो गया, देखिए ये प्लस x² है, इसको उतार लीजिए। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसमें x² प्लस x² चाहिए तो x का केवल मल्टीप्लाई करिए तो x² मिल जाएगा, तो x²। अब इसको क्या करेंगे माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस, फिर ये कट के 0 हो गया। ऐसे ही प्लस x आएगा, तो x जब आएगा तो हमें ये नंबर ही चाहिए, x यहाँ भी है x यहाँ, तो एक बार मतलब ऐसा जब नंबर मैच करता है तो एक बार जाता है। जैसे यहाँ 5 में हम 5 का डिवाइड करें, ये दोनों मैच कर रहे हैं तो एक ही बार ले जाएंगे, तभी तो 0 होगा। तो वही है x, अगर इससे मैच जो नंबर करने लगे तो एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर ये 0 आ जाएगा। देखिए इस तरीके से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से। आंसर देखिए दोनों का सेम ही आया है और रिमाइंडर यहाँ 0 है। जब हम यहाँ पर इस शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम को लगाएंगे तो देखिए ये वाला जो है ये भाजक है, ये जो बीच में ये भाज्य है या डिविडेंट है, तो डिविडेंट यहाँ लिख दिए। अब क्या करते हैं, भाजक में भागफल का गुणा, ये दोनों गुणा कर दिए, और प्लस शेषफल, मतलब कि ये डिवाइजर और कोसेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये 0 जोड़े थे। 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं, 0 जोड़ेंगे तो वही नंबर रहेगा, तो x इंटू ये है। तो देखिए ये जो नंबर है किसका इसमें फैक्टर है या गुणनखंड है, x, ये x का भी फैक्टर है और 2x² प्लस x प्लस 1, मतलब ये 2 लोगों का फैक्टर है। ये इससे हमें ये पता चल रहा है। करा x और 2x² प्लस x प्लस 1 बहुपद, ये जो है 2x³ प्लस x² प्लस x के गुणनखंड है, क्योंकि क्या हो रहा है, हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 हो जा रहा था, जिससे डिवाइड किया जा रहा है जो कोसेंट आ रहा है, ये दोनों ही क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हमने 6 से भाग लगाया 2 बार में, तो 6 भी 12 का गुणनखंड है, 2 भी 12 का गुणन, क्योंकि दोनों लोग इसको डिवाइड कर देंगे, वैसे यहाँ भी है। और इसी को क्या कह सकते हैं कि 2x³ प्लस x² प्लस x जो है x और इतने का गुणज भी है। गुणज का मतलब इसके इन दो इस ये जो है और ये इनका जो है, अगर हम डिवाइड करेंगे या इनका जैसे टेबल, जैसे यहाँ पे हमने टेबल पढ़ा, 6 का टेबल पढ़ा है तो 12 आ रहा था, 2 का टेबल पढ़ेंगे तब पर भी 12 आएगा, 6 का पढ़िए चाहे 2 का 12 आएगा उसके में। ऐसे यहाँ पर भी है, अगर ये दोनों इसके गुणनखंड है या फैक्टर हैं तो ये दोनों गुणज भी होंगे। तो किसके गुणज होंगे, इसके, तो x और ये 2x² प्लस 1 गुणज या मल्टीपल होंगे। अगला ऐसे प्रश्न देखते हैं, जैसे ये है 3x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड x करेंगे। यहाँ पर अगर करेंगे x से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x, x कैंसिल हो जाएंगे, बचे 1, और यहाँ करेंगे तो 1/x आएगा। यहाँ देखिए इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमें चाहिए 3x², तो 3 ले जाइए और एक x का मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, तो आएगा कितना 3x²।
ऐसे ही क्या हो जाएगा अगर हम प्लस, अब ये देखिए हमें चाहिए x चाहिए, तो x मैच कर रहा है तो एक ही बार जाएगा +1, ये हो गया। हम क्या करते हैं फिर घटा देते हैं, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ फिर घटाते हैं, डिवाइड करने के बाद फिर क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो 0 हो गया। अब हमारा क्या आया, रिमाइंडर यहाँ 1 आ गया। रिमाइंडर या शेषफल अगर बच जाता है तो ऐसे केस में क्या होता है, शेषफल शून्य नहीं है, तो इसलिए शेषफल या रिमाइंडर शून्य नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो ये x है ये गुणनखंड नहीं है या फैक्टर नहीं है, किसका, 3x² + 1 और +x+1 का। और जो ये भी है ये भी इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि जब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों रिमाइंडर इसका 0 नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका गुणनखंड ना बोलेंगे, ना ही इस फैक्टर बोलेंगे, ना तो मल्टीपल, ना गुणज ही बोल पाएंगे कहेंगे, ना ही इसे बोलेंगे गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड नहीं होंगे, ना फैक्टर ही होगा ना मल्टीपल ही होगा। अब आगे देखते हैं, अब हम एक बहुपद को एक दूसरे शून्येतर बहुपद से भाग दें। An example to see how we can divide a polynomial by any non-zero polynomial। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ कह रहा है कि एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि एक बहुपद को एक दूसरे शून्येतर मतलब शून्य को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं, बहुपद जो भी है शून्य को छोड़ करके जो बहुपद हैं, एक बहुपद का दूसरे बहुपद से भाग लगाएंगे, या एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से नॉन जीरो, मतलब कि जो जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो से करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, उस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड पी एक्स कोई पॉलिनोमियल या बहुपद है बाय जी एक्स, मतलब उसको जी एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। वेयर पी एक्स जैसे यहाँ पे दिया है हमें पॉलिनोमियल x + 3x² - 1 एंड जी एक्स बराबर 1 + x है। तो पी एक्स को करा जी एक्स से भाग दीजिए, जहाँ पी एक्स की वैल्यू ये है और जी एक्स बराबर ये है, तो हमें इससे डिवाइड करना है। सॉल्यूशन, वी कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिवीजन बाय मीन्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, इसके लिए हम निम्नलिखित जो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे करते हैं। तो हम भाग देने से प्रक्रम को निम्नलिखित चरणों में करते हैं। फर्स्ट जो चरण है या स्टेप है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री को लिखिए। जैसे यहाँ पे देखिए x + 3x² - 1 है, तो जो सबसे बड़ी पावर है उसको हम पहले लिखेंगे। x की स्क्वायर सबसे बड़ी है, यहाँ x पावर 1 है तो ये छोटी है, और इसमें x है ही नहीं तो ये सबसे छोटी हो गई। तो वैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले जो px या भाज्य है हमारा डिविडेंड, उसको लिखेंगे 3x², फिर +x - 1। सबसे पहले हम यही डिसेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में इसे बना लेंगे। सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी x, स्क्वायर से छोटी 1, अब इससे छोटी 0 हो जाएगी, तो मतलब उसमें x रहेगा ही नहीं। ऐसे ही क्या है, हम इसको लिखेंगे अगर भाजक या डिवाइजर, तो x + 1, यहाँ 1 + x, पहले हम x को लिखेंगे इस बड़ी, यानी जो वेरिएबल को लिखते हैं या चर पद को, तो x की पावर यहाँ 1 है, +1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब डिवाइड देखते हैं कैसे होता है। हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। जैसे क्या होता है कि यहाँ देखिए भाज्य कौन है, ये है, और भाजक ये है, तो इसका पहला और इसके पहले पद का ले लेते हैं और डिवाइड करते हैं। तो 3x² / x करा, वी डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजर। दोनों के फर्स्ट टर्म को लेकर डिवाइड कर दीजिए, देखते हैं कितना आता है। 3x आया, तो ये फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट का होगा, या भागफल जो आएगा उसका पहला टर्म ये होगा। यहाँ अगर हम डिवाइड करें, देखें कैसे होता है। पहले हम फर्स्ट स्टेप हमें समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले हमें देख लेना होता है पावर को, पावर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों के पहले टर्म को लेकर के डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है। तो ऐसे, तो इसका मतलब इतनी बार हमारा टेबल जाने वाला है। जैसे यहाँ देखिए 3x + 1 और यहाँ पे 3x² + 1 - 1, तो 3x² ये पहला टर्म, इसका पहला टर्म को ले करके डिवाइड किया गया तो आया 3x। तो इसका मतलब हमें कितनी बार ले जाना है, 3x टाइम ले जाना है।
तो यहाँ देखिए हम 3x बार लेकर जाते हैं तो आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इस 3x का x में मल्टीप्लाई करिए, फिर 3x का 1 में मल्टीप्लाई करिए, तो हम करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। 3x का इसके साथ करेंगे तो x के साथ स्क्वायर x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस 3x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 3x। देखिए जो पावर जिससे मैच करेगी उसके नीचे लिखेंगे, तो x स्क्वायर आया तो इसके नीचे लिखेंगे, और ये 3x आया तो x के नीचे लिखेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे। अब क्या करते हैं, हम जब डिवाइड कर लेते हैं तो उसके बाद हम डिवाइड करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो ये देखिए ये प्लस है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस लिखते, अपोजिट साइन लिखा जाता। अब क्या होता है, इस जो यहाँ पे ये है प्लस और ये प्लस जो है इनको मान्य नहीं करेंगे, ऊपर और ठीक नीचे, ऊपर नीचे, और बीच वाले को नहीं ध्यान देंगे। तो ऊपर और नीचे को ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये माइनस का 3x स्क्वायर, तो ये दोनों घट के 0 हो जाएंगे। और ये प्लस x और ये माइनस 3x जब घटेंगे तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, और इधर से x, तो ये आएगा तो माइनस का 2, और फिर इधर एक बचा 1। तो इस 0 को हम नहीं ध्यान देंगे, 0 को क्योंकि जोड़ेंगे घटाएंगे तो वहीं आएगा। अब क्या करते हैं, अब अगला जो देखते हैं, फिर से वही स्टेप हम करेंगे जो वहाँ पे किया गया था, जैसे यहाँ डिवाइड किया गया था। तो इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म से डिवाइड करिए, फिर से वही स्टेप फिर से हम करेंगे जो पुराना था। तो ये करेंगे तो ये इससे कट जाएगा तो आएगा माइनस का 2। तो हमें कितनी बार ले जाना है, माइनस का 2 टाइम। तो माइनस का 2 टाइम अगर ले जाएंगे तो -2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा माइनस का 2x, माइनस का प्लस 1 के साथ करेंगे तो आएगा माइनस का 2। अब जब हम इसको करेंगे तो आएगा हमारे पास, ये माइनस को बदल के हम प्लस कर देंगे और ये माइनस को बदल के प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने कहा था ठीक हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन में फिर वो साइन बदल दिया जाता है। ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, और ये 2 में से 1 घटेगा तो प्लस का 1 आएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो प्लस का 1 आया। तो इसको हम अपने शेषफल प्रमेय या फिर रिमाइंडर थ्योरम से कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस बीच वाले टर्म को लिखिए, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 भाज्य, या फिर इसे भाज्य को हम बोल सकते हैं डिविडेंड, और फिर इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, भाजक गुणे भागफल, फिर उसके बाद +1 मतलब कि शेषफल। तो यहाँ पर भाजक मतलब हो गया हमारा क्या, डिवाइजर, और भागफल कोसेंट, और ये रिमाइंडर। इसी को हम अगर इनका नाम देना चाहें सभी पॉलिनोमियल का तो क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए इस वाले का नाम हो गया, ये जो है जिसमें डिवाइड किया जाता है वो px पॉलिनोमियल या बहुपद हुआ, और जिससे हम भाग दे रहे थे उसको gx, और जो भागफल या कोसेंट आ रहा था वो qx, रिमाइंडर को rx से लिखेंगे। तो r से रिमाइंडर हो गया या शेषफल, और q से कोसेंट या भागफल, ये हो गया। पॉलिनोमियल बहुपद जो लिया जाता है जिसमें भाग देते हैं वो gx होता है। तो ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, कह रहा है px की घात जो होती है वो या तो बराबर होगी या फिर वो बड़ी होती है, किससे, gx से। जैसे यहाँ देखिए अब ये x है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो ये gx है, gx जो है छोटी रहेगी, तो gx देखिए छोटा है, और ये px बड़ा है तो ये px बड़ा हो गया, या फिर बराबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ पर भी 1 है, तो इस यहाँ पर देखें तो ये दोनों बराबर ही हैं। तो बराबर के केस में रहेगा तब भाग जाएगा, या फिर वो हमेशा px बड़ा रहे तब भाग जाएगा। तो ये कंडीशन होती है डिग्री की उसकी। यहाँ देखिए अब rx की घात या डिग्री जो होगी वो क्या होगी, वो 0 होती है। यहाँ देखिए rx की घात क्या होगी, 0, या rs की घात कह रहा है कि लेस देन होगी gx से, या फिर ऐसा, या तो यहाँ 0 होगा, या फिर ये जो यहाँ x की पावर 1 है तो यहाँ x से जो भी यहाँ पर अगर 2 रहेगी तो यहाँ पावर हमेशा x इस 2 से कम रहेगी। अगर 1 है तो 1 से पावर कम है, मतलब यहाँ x है ही नहीं तो x पावर 0 रहा होगा।
तो ये चीज़ है। तो यहाँ हमेशा इससे कम रहेगा और ये किससे कम है, इससे कम है। तो ये ध्यान रखिए, इन दोनों इनका सब जो रिलेशन है इस तरीके से रहता है। अब देखिए शेषफल और भाज्य के कुछ मानों में कोई संबंध है या नहीं। लेट अस सी इफ देयर इज एनी लिंक बिटवीन द रिमाइंडर एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ डिविडेंड। पी एक्स यहाँ पे हमें दिया है 3x² + 1 - 1 प्लस x - 1 में x के स्थान पर हम -1 अगर प्रतिस्थापित कर दें तो हम क्या देखते हैं। यदि हम क्या करते हैं, x के स्थान में -1 रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है। फिर से प्रश्न देख लीजिए, पी एक्स से कोई पॉलिनोमियल है और x के स्थान पर हमें -1 पुट करना है। तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। -1 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ 3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा -1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और माइनस का 2 बार होगा तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस और ये माइनस, ये करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस ये -1 होगा। माइनस माइनस देखिए दोनों माइनस है, ऐड हो जाएंगे माइनस का 2, 3 में से 2 जाएगा 1। तो यहाँ ये जो 1 आ रहा है ये क्या बता रहा है, हमसे ये बता रहा है कि अतः पी एक्स 3x² + 1 - 1 को अगर x से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। ये कह रहा है यदि हम शेषफल या पॉलिनोमियल x + 1 के शून्यक 0 x = -1 पर बहुपद या पॉलिनोमियल का मान px का मान होता है, px का मान होता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या बताना चाहता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस वाले में हमें रिमाइंडर 1 आया था। अगर हम ऐसा कोई तरीका निकालें कि जिस तरीके से हमें ये डिवाइड ना करना पड़े, हमें अगर रिमाइंडर पूछे कि बताइए इस पॉलिनोमियल को अगर x + 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या शेषफल कितना आएगा, तो डायरेक्टली है बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसको हम इसको गुणनखंड, जैसे हम मान लेंगे कि x + 1 बराबर 0 मान लेंगे और x का एक मान निकालेंगे जो शून्यक होगा। ये इधर भेज देंगे तो शून्यक या इसे 0 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शून्यक या 0। तो हम x की वैल्यू निकाल करके यहाँ से जो रख देंगे, अगर ये रिमाइंडर 0 बना देगा तो गुणनखंड हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बनाता है तो उस समय ये गुणनखंड नहीं होगा, उसका रिमाइंडर न कुछ आएगा। तो रिमाइंडर देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसी को रख दिया था, वही वाला प्रश्न है जो कि -1 हम लोगों ने इसमें रखा, तो आया हमारे पास x के -1 रखने पर जो रिमाइंडर +1, देखिए वहाँ भी +1 आया था, यहाँ भी +1 ही आ रहा है। इसका मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि इससे भी हम डायरेक्टली रख करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। px मतलब यहाँ पे 1 रख दें तो वो p1 की वैल्यू आ जाएगी, या p-1 जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारी। वो -1 रखने पर यहाँ आ रहा है रिमाइंडर, ये बताएगा हमारा 1, डायरेक्टली हम कर पाएंगे। और कुछ ऐसे प्रश्न देखते हैं, जैसे इस प्रश्न की बात करते हैं, पहले ये देखिए तब इसको बाद में देखेंगे। ये वाला हमें 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 इसको x - 1 से डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड करते हैं कितना आता है। सबसे पहले क्या हमारा है कि पहले टर्म को इस वाले टर्म से डिवाइड करिए, 3x⁴ और यहाँ पर x, इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा तो आ गया 3x³। तो इतना आया, तो यहीं प्लस का आ रहा था, इतनी बार हम लिखेंगे 3x³। इसमें इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो 3x⁴ फिर इसका जब करेंगे तो हो जाएगा -3x³। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, अपोजिट साइन कर देते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब इनको देखिए, ऊपर का माइनस और नीचे का प्लस, बीच वाला ध्यान नहीं देंगे, तो माइनस और +3 घटा देंगे तो आएगा हमारे पास -1 को नहीं लिखा जाता है तो हो गया x³ और ये उतार लीजिए, हो गया -3x और ये -1। अब इसका पहला टर्म लीजिए -x³ और इसका पहला टर्म है x,
डिवाइड करेंगे, एक पावर कट जाएगी एक एक्स से, तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे, और इसका माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अब इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो लिख दीजिए प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब ज़रा देखिए, ये एक्स पावर 1 है और ये एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इनको बड़ी पावर को पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये माइनस का है और इधर लिख देंगे माइनस का 3x और इसको इधर, क्योंकि अगर ये पावर मैच करता तब जोड़ते घटाते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। अब इसका पहला टर्म लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे x से, तो जब डिवाइड करेंगे तो एक x कट जाएगा तो बचेगा माइनस एक्स। अब जाएगा हमारे पास माइनस एक्स का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करिए, और एक्स के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स का, अब हम 1 के साथ करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा। तो अब फिर से क्या होगा, ये साइन बदलेगा प्लस और ये माइनस, कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा तो घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस, माइनस ऊपर माइनस नीचे, तो माइनस माइनस जुड़ के हो जाएगा 4 और यहाँ -1। अब अगर देखें तो ये फिर इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म से डिवाइड करिए -4x और ये x कट जाएगा तो आएगा हमारे पास -4। अब हम ले जाएंगे -4 बार, -4 इसमें ले जाएंगे तो -4x, -4 का इसके साथ करेंगे तो +4, फिर हम जब इसको, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ करके हो जाएगा -5। तो इसका मतलब हम लोगों के जो रिमाइंडर आया वो -5 आया। तो फिर से ये तो डिवाइड करके आ रहा है, लेकिन हम रिमाइंडर थ्योरम से देखते हैं डायरेक्टली हो पाता है कि नहीं। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का लगाएं यहाँ शेष फल या रिमाइंडर, हमारे पास 5 आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनके जीरोज निकाल के करेंगे। x-1 से डिवाइड करना था तो इसको लीजिए, इसको ले लिए, x-1 का शून्य का हम निकालेंगे तो 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, x-1 बराबर 0 कर दीजिए, 1 को उधर भेज देंगे तो ये 1 हो गया, शून्य क्या जीरो जिसे बोलते हैं। तो वहीं 0 आप x-1 का अगर निकालेंगे तो x बराबर 1 आएगा प्लस का। अगर देखिए ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे x-1 होता है तो उधर जाएगा तो डायरेक्टली सोच लीजिए उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, अगर -2 होता उधर जाता +2 हो जाता। अगर इस तरीके से होता +2, इससे डिवाइड करना होता तो इसको 0 मानेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। तो ये चीज़ें रखनी होती हैं, ध्यान रखिएगा, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बराबर 0 मान करके उनके शून्य का 0 निकाल करके रख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में, ये जो पॉलिनोमियल है ये वाला, इसी में हम हर जगह 1 1 1 हर जगह x की जगह रखेंगे, तब देखते हैं क्या आता है। तो P1 यहाँ पर देखिए 3 1 पावर 4 हो जाएगा, -4 × 1 पावर 3 -3 × 1 -1, सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 और यहाँ पे -4 आ जाएगा, -3 -1। जब इसको सॉल्व, ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस तो हो जाएगा -8, यहाँ पर 3 जब घटेगा तो -5। देखिए यहाँ पर भी हमने इतने में ही कर लिया, रिमाइंडर आ गया इस तरीके से, और यहाँ पर इतना पूरा डिवाइड कर करेंगे तब पर भी वही आएगा, आना वही है। तो जब हमसे पूछे कि रिमाइंडर थ्योरम लगाइए तो रिमाइंडर थ्योरम में बस इसी तरीके से लगाइए, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर और देख लेते हैं, जैसे ये है एग्जाम्पल, x+1 से डिवाइड करना है हमें x³ + 1, यहाँ डिवाइड करना है तो वही सेम प्रोसेस करेंगे। पहला टर्म उठाएंगे, x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x² तो x² बार ले जाना, तो x² का इसमें गुणा करेंगे x³ हो जाएगा, x² का 1 में करेंगे तो +x², +x² आ रहा है। तो देखिए इसको यहाँ पर तो हम इसके इसमें तो घटा ही नहीं पाएंगे, जोड़ घटा नहीं पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा इधर लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, बड़ी पावर, अब यह क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये -x बड़ी पावर है, फिर ये कांस्टेंट नंबर है इधर आएगा। तो अब इसके बाद हम फिर इसको लेते हैं, x² को डिवाइड करेंगे पहले टर्म से तो आएगा -x, तो -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आ जाएगा। फिर उसके बाद -x का +1 के साथ तो -x हो जाएगा। देखिए फिर भी ये अभी यहाँ पर वेरिएबल 1 है बड़ा, तो इसको इधर लिखिए और इस नंबर को कांस्टेंट को इधर लिखिए। फिर उसके बाद आएगा
जब हम x को x से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1, तो ये +1 आ रहा है तो +1 बढ़ जाएगा, तो ये पूरा नंबर ये है वही सेम आ जाएगा। जब फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा यहाँ और यहाँ भी बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा गया। फिर यहाँ बदल देंगे माइनस और यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे केवल ये कैंसिल हुआ। रिमाइंडर थ्योरम का अप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए यही नंबर था 3x³ + 1, इसी में हम रखते हैं। जब इसको इसी डिवाइड करना है +1 है तो उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1 पुट कर देते हैं तो x -1 का क्यूब है +1, -1 +1 आ गया 0। ऐसे भी 0 है, ऐसे भी 0 है, तो रिमाइंडर थ्योरम जब कहे तो यहीं लगाइए। डिवाइड जब बोले तो इस तरीके से करना होगा। अब देखिए यहाँ पर शेषफल प्रमेय को प्रूव करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम को, लेट Px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल to 1 and let be any real number if Px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is Pa। मान लीजिए Px एक या एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है, और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है। यदि Px को रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल Pa होता है। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं क्या करता है, प्रूव करते हैं उपपत्ति में। तो Px बराबर, Px एक तो हमारा क्या होगा, जो रिमाइंडर थ्योरम है Px हमारा हो जाता है भाज्य, तो भाज्य को हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ हाँ, जैसे हम देखें जो यहाँ पे था, हम लोग इसी को पहले पढ़े थे कि डिवाइड, ये भाज्य डिविडेंड बराबर क्या है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी का ही हम यूज करेंगे और हम लगाएंगे कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहीं इसको देखिए यहाँ पर, तो यहीं हो गया डिविडेंड, ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा डिवाइजर और ये कोसेंट प्लस ये रिमाइंडर। इसमें रख कर के हमें ये प्रूव करना है कि LHS और RHS क्या है, बराबर ही हैं। अगर हम देखिए यहाँ पे हमसे ये बोल रहा है कि जो Px है पॉलिनोमियल, या तो उसकी जो डिग्री है या घात है वो 1 होगा या 1 से अधिक मान लेते हैं। और ठीक जब हम जिससे डिवाइड करने वाले हैं वो हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, मतलब रैखिक बहुपद जिसकी पावर 1 है, ये x - a है, इसकी डिग्री 1 है, और जो रिमाइंडर है वो Pa है, तो रिमाइंडर Pa है, तो Rx की घात जो है वो x - a की घात से कम होगी, क्योंकि हम जिससे डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करना है तो रिमाइंडर की जो पावर होती है हमेशा इससे कम ही आएगी। तो रिमाइंडर की घात आ गई यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर की घात इससे जब कम करेंगे 1 से, तो 1 से छोटी 0 ही होती है। इसका मतलब Rx एक अचर है या कांस्टेंट टर्म है, तो Rx एक हमारा कांस्टेंट टर्म होने वाला है, क्योंकि जब पावर 0 हो जाती है तो उस केस में हमारा जो आता है कांस्टेंट टर्म में ही आता है। तो लेट कर लेते हैं, Rx जो है एक R कांस्टेंट टर्म है, तो जहाँ पर ये Rx है वहाँ पे अब R हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। हमसे बोला ये गया है तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके x बराबर a पुट कर देंगे हर जगह। तो a पुट करने पर हमें आएगा क्या, Pa a - a, और यहाँ QA x की जगह r, a में से जाएगा 0 तो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, प्लस r, तो QA बराबर r आ गया। तो ये कांस्टेंट टर्म आ गया हमारा। तो यहीं हमने जो माना था कि एक कांस्टेंट टर्म है अचर Rx, तो Rx हमारा ये निकल के आ रहा है कि विच प्रूव दैट, ये थ्योरम क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गया कि ठीक है। इससे हमें इस रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या निकाल पाते हैं, रिमाइंडर निकाल पाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव होता है। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि x⁴ प्लस x⁴ - 2x² + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिमाइंडर फाइंड करना है इसका और इससे डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, हम वहीं लगाएंगे
बाय रिमाइंडर थ्योरम के जरिए। तो x माइनस 1 है तो इसका जो शून्य का जीरो निकालेंगे तो आएगा 1, क्योंकि उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। 1 को रखते हैं +1 को इसमें सभी जगह, इसमें रख करके सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 1 का पावर 4, 1 की पावर 3 -2, 1 की पावर 2 हो जाएगा +1 और +1, 1 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे -2 +1 +1 जब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो बाय द रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार हमारा जो शेष फल या रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT बराबर दे रहा है 4t³ प्लस 4t² -t -1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t+1। कह रहा है जांच कीजिए कि बहुपद QT बराबर 4t³ प्लस 4t² -t -1 फिर कॉमा 2t+1 का एक गुणज है। गुणज या मल्टीपल या हमसे फैक्टर पूछे, गुणनखंड पूछे तो हमें शेषफल या रिमाइंडर थ्योरम से ही पता कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलेंगे ये गुणनखंड है या इसका मल्टीपल है। तो चेक करते हैं, ठीक वही, तो इस 2t+1 से हम निकालेंगे शून्य या 0 निकालते हैं हम। तो गुणज तभी होगा जब शेषफल 0 होगा, या मल्टीपल तभी होगा जब रिमाइंडर 0 हो जाए। तो 2t+1 बराबर 0, तो 2t की वैल्यू यहाँ पे करेंगे तो -1 हो जाएगा, t बराबर निकालेंगे तो -1/2 हो गया। फिर इसको हम ले जा करके इस इक्वेशन, ये जो है हमारा पॉलिनोमियल, इसमें पुट कर देंगे t का मान हर जगह, तो हमारे पास आ जाएगा q, और देखिए -1/2 यहाँ पे रख दिए, फिर यहाँ पे रखेंगे तो माइनस, इस जगह पे -1/2 का क्यूब हो जाएगा तो ये हो गया, फिर +4 यहाँ पर -1/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये, फिर -1/2, फिर -1 आ गया। फिर आगे देखते हैं, ये अगर हम माइनस का क्यूब 3 बार करेंगे तो -1 आएगा, 1 का 1 आएगा, 2 का करेंगे क्यूब तो 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 2 बार में आ गया। यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस का तो +1 हो जाएगा, और यहाँ 2 का तो 4 हो जाएगा, तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/2 आएगा -1, यहाँ -1/2 आ गया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ +1/2, यहाँ -1। देखिए प्लस और +1 -1 मिलके 0 हो जाएंगे, और -½ और +½ मिलके ये 0 हो जाएंगे, तो हमारा आ गया रिमाइंडर 0। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये गुणज भी है, मल्टीपल, और इसका क्या होगा, फैक्टर भी है, दोनों बोल सकते हैं। अतः QT को 2t+1 से भाग या डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो सो द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन द डिवाइडिंग QT बाई 2t इज 0। अतः 2t+1 दिए हुए बहुपद QT का एक गुणनखंड है, अर्थात QT 2t का एक गुणज है। ये गुणनखंड है तो अर्थात वो क्या होगा, गुणज भी होगा। सो 2t+1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 2t दैट द इज QT इज मल्टीपल ऑफ 2t+1। ये ऐसे लिख सकते हैं अपना। अब आगे हम बात करें, करा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों का गुणनखंड करना देखते हैं हम। करा 2t+1 QT का एक गुणनखंड या फैक्टर है। तो यही वाला प्रश्न ऊपर वाला ही अगर देखें तो यही हमने सॉल्व किया है। तो जो QT, ये 2t+1 है, ये गुणज है या गुणनखंड है किसका, QT का, तो वो फैक्टर है, वही यहाँ पे लिखा गया है कि जो 2t+1 है ये QT का गुणनखंड या फैक्टर है। अगर ऐसा है तो QT यहाँ पे लिखेंगे, और इसका जो 2t+1 और ये GT मतलब मल्टीप्लाई जो आ रहा है, हमारा कोसेंट आ रहा है जो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बराबर ही होंगे, और +0 होता है, रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय या फैक्टर थ्योरम। तो गुणनखंड प्रमेय के बारे में हम समझेंगे कैसे है। बहुपदों का गुणनखंड वही है, ये क्या होता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है इसमें, बस रिमाइंडर 0 हो जाता है, और चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, गुणनखंड है इसका। अब गुणनखंड प्रमेय देख लेते हैं क्या है, इसको कैसे प्रूव करें। कहता है कि यदि Px
घात जो है या तो 1 के बराबर हो, घात अगर n है उसकी 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो वाला एक बहुपद हो और कोई एक वास्तविक संख्या हो। x माइनस से मतलब इससे क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये क्या है कि गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड होता है, तो ऐसे केस में pa मतलब रिमाइंडर, pa का मतलब होता है रिमाइंडर, वो 0 हो जाएगा। और दूसरा pa अगर 0 होता है तो हम बोल सकते हैं x माइनस से px का गुणनखंड है। अगर हम यहाँ बोलेंगे x माइनस से px का गुणनखंड एक गुणनखंड है, तो ये बोला जाएगा बाद में कि रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम ये बोल सकते हैं x माइनस से px का एक गुणनखंड है या फैक्टर है। दोनों तरीके से बोला जा सकता है। उत्पत्ति या प्रूफ करा शेषफल प्रमेय से अगर देखें तो px बराबर x माइनस से इंटू qx और लास्ट में क्या जोड़ा जाता है, रिमाइंडर या वो शेषफल। अगर pa बराबर 0 हो, यहाँ 0 रख दें तो ये बनेगा, ये हट जाएगा। अगर हर जगह हम a रख दें, क्योंकि ये इससे डिवाइड कर रहा है, तो a रख दें तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस ए और ga, और जब हम a माइनस ए करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, pa 0 मतलब कि रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कर रहा है कि जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है कि नहीं। हमें वो कह रहा है कि एग्जामिन वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द 3x स्क्वायर प्लस 3x x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। हमें ये पता करना है कि जो x प्लस 2 है वो ये पॉलिनॉमियल इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है कि नहीं। हमें बताना है कि जो x प्लस 2 है इनका और इनका एक गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड होने के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो हम वही लगाएंगे। यहाँ पर जब गुणनखंड बोलेगा तो गुणनखंड प्रमेय या फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, जब शेषफल बोलेगा तो शेषफल प्रमेय या फिर वहाँ पे लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, वहाँ पर जो रिमाइंडर होता है वहाँ निकलता है pa की वैल्यू कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ रिमाइंडर pa ही 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो द जीरोज ऑफ जो जीरोज ऑफ x प्लस 2 का अगर निकालें या शून्य का निकालें इसका x प्लस 2 का, तो आएगा, ये प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा। तो आगे देखिए इसको बराबर 0 कर देंगे, 2 को उधर भेजेंगे, माइनस 2 हो जाएगा। अब जो है ये पहला हम px मान लेते हैं इसे, तो इसको px मान करके अगर हम रखें तो -2 यहाँ पर रख दिए, इधर भी हम रख देंगे सब जगह -2 सब जगह। जब सब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया कितना, रिमाइंडर 0 आ गया। जब आ गया तो हम लिख पाएंगे सो बाय द फैक्टर थ्योरम के जरिए x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x 5x प्लस 6। अतः गुणनखंड प्रमेय से हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 px का, px मतलब ये पॉलिनॉमियल का एक गुणनखंड है या फैक्टर है। ऐसे ही हम एक ये वाला भी तो है दूसरा जो और था, इसको भी पता करें कि क्या ये भी इसका भी गुणनखंड है कि नहीं, जो x प्लस 2 है। तो वहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में हम पुट कर देते हैं यही वैल्यू, जो यहाँ पे हमने x बराबर -2 इसमें पुट किया था, वहीं x माइनस 2 इसमें पुट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें ये इसको सेकेंड वाले को मान लेते हैं कि वो sx है, sx पॉलिनॉमियल है, उसको हमने लेट कर लिया कि क्या है, sx पॉलिनॉमियल। तो इसी में हम यहाँ पर रखेंगे 2 हर जगह, माइनस का 2 रख कर सॉल्व करेंगे, 0 आ गया। तो यहाँ पर भी x माइनस 2 जो है sx का एक गुणनखंड है या फैक्टर है। क्या हम इसको बिना सॉल्व किए दूसरे तरीके से भी बता पाएंगे, कदा विदाउट अप्लाइंग द फैक्टर थ्योरम, हम बिना फैक्टर थ्योरम के भी बता पाएंगे। गुणनखंड प्रमेय बिना लगाए कैसे कर सकते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ बचा x प्लस 2, 2 कॉमन ले तो x बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, तो x प्लस 2 इसमें आ गया कि नहीं। इसी का वैल्यू हम x बराबर -2 रख करके पुट कर रहे थे ना, तो ये इसमें देखिए गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका फैक्टर हुआ कि नहीं, इसका फैक्टर हो गया, ऐसे ही ऑलरेडी पता चल गया। या फिर इस तरीके से रख करके हम रखें
और यहाँ पे कहेंगे इसको ऐसे कैसे करेंगे, तो इसका भी तरीका है, वो आगे हम देखेंगे। ये जब पावर बड़ी हो, 3 हो, 2 हो, तो उसको कैसे करते हैं। यहाँ पर तो एक ही पावर था तो कोई दिक्कत नहीं था, आराम से आ गया कि इसका ये फैक्टर हमने बिना गुणनखंड प्रमेय के या बिना फैक्टर थ्योरम के लगा दिया। करें फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज x-1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। करा k का मान ज्ञात कीजिए यदि x-1 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड हो। अगर गुणनखंड हो तो कभी क्या होता है, ऐसे भी देता है प्रश्न की पॉलिनॉमियल दे देगा, उसमें से कोई वैल्यू k दे देगा, p दे देगा, q कुछ भी दे करके पूछेगा उसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो हमें पता है फैक्टर थ्योरम से कि एज x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, जैसा कि x-1 px का एक गुणनखंड है। ये पहले ही प्रश्न ने बोल दिया, जब गुणनखंड बोल देगा तो हम ये समझ जाएंगे कि रिमाइंडर 0 रखना है। तो रिमाइंडर हमें 0 रखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम निकाल लेंगे कि x-1 से जो 0 जाएगा या शून्य क्या बनेगा, तो x-1 बराबर 0, तो x इसको उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा +1, तो हमें +1 रखना है। तो पहले एक शब्द हमसे बोल दिया है कि गुणनखंड है या फैक्टर है। देखिए मैं बोला ना फैक्टर है, जब फैक्टर है तो यहाँ पर जब p1 रखेंगे हर जगह तो ये बन जाएगा, हर जगह 1 1 रखिए। लेकिन हमें पता है जब गुणनखंड होगा तो उस केस में जो कांस्टेंट टर्म जैसे लिया जाता था ना pa, तो यहाँ p1 आया तो ये रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर हाँ तो हम यहाँ 0 रख देंगे, क्योंकि गुणनखंड जब बोल देता था रिमाइंडर 0। अगर हमसे बोलता रिमाइंडर 0 है तो हम ये बाद में बोलते कि गुणनखंड है वो, तो हमसे पहले ही फैक्टर बोला है तो रिमाइंडर इसलिए 0 रख पाएंगे। तो यहाँ 0 रख दिए, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आएगा -4 प्लस, और इनको सॉल्व कर देंगे तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो -3, तो k की वैल्यू आएगी -3। ये बहुत प्रश्न में पूछा जाता है k की वैल्यू बहुत तरीके से। अब हम एग्जाम्पल ये देखते हैं कि मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके कह रहा है कि 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। तो फैक्टराइजेशन करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कह रहा है कि यूज करके आप इसको क्या करिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए। तो कैसे देखिए, हम कैसे करेंगे। तो यहाँ ये हो गया 6x² प्लस 17x प्लस 5। 6 देखिए जो शुरू की वैल्यू है x² का जो कोफिशिएंट या गुणांक है तो +6 है, तो +6 लिख लीजिए। और जो c लास्ट में है ये a है, ये b है, ये c है। x² x को छोड़ के ये a है, ये b है और ये लास्ट में c बना। तो a और c का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस का 6, ये प्लस का 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 30। तो हाँ, अगर यहाँ प्लस आया तो हम क्या करेंगे, जोड़। अगर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ माइनस होता तो 6 पंजे 30, माइनस का 30 आता तो यहाँ पर हम किया जाता सब्ट्रैक्शन। ये हमें बता रहे हैं क्यों जोड़ और सब्ट्रैक्शन करना क्या है। प्लस का मतलब जोड़ या एडिशन करेंगे, क्यों करेंगे, और वो जोड़ के क्या लाएंगे, इस मिडिल टर्म को लाना होता है। अगर माइनस आता तो हम सब्ट्रैक्ट करके लाते 17। ये बड़ी बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से पूरा सॉल्व होगा। इस 30 का हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम इनको फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 3 से बार में कटेगा 5, फिर इस तरीके से तो आ गया 2 3 5। इस तरीके से ये इसके 3 हमारे पास प्राइम फैक्टर इस तरीके से दिख रहे हैं। अब इसको हमें क्या करना होगा कि इन किसी को एक साथ, इनमें क्या होता है पेयर बना करके आपस में मिला करके 2 में करना होता है, मतलब कुल मिला के 2 ही टर्म करना है। ये 3 दिख रहा है ना, तो हमें 2 टर्म में तोड़ना होगा। अगर हम देखें, अगर इस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6 और ये अकेला हो गया 5। तो एक नंबर तो ये 6 में 5 का गुणा करने पे आ जाता है 30, एक ये बन रहा है। दूसरा तो ऐसे भी तो बन सकता है, हम इसका ले लें 5 या 15 और एक बना 2, तो इसको भी गुणा करेंगे तब पर भी 30 आता है। 30 आना ही चाहिए गुणा करने पे, ये ध्यान रखिए, चाहे जिसको भी लीजिए। एक हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 और 2 का गुणा कर लें तो 10, तो बचेगा 3, तो हो गया 30। एक ये भी होगा, और एक के साथ भी बनता है,
जो नंबर है उसको और एक 1, तो ये भी 30। कई तरीके से बन रहा है 30। मल्टीप्लाई करने, देखो 2 ही लोग से हमने बनाया, इन 3 लोग थे लेकिन हमने 2 लोगों में कन्वर्ट करके बनाया। 6 गुणे 5 तो 30। ऐसे इन दोनों को मिला के 15 और एक कुछ, तो 2 ही टर्म में करेंगे तो इस तरीके से कई बार आ रहा है 30। लेकिन इनमें से केवल एक ही ऐसा नंबर होगा जो जोड़ने पे क्या बनेगा, 17 बनेगा। देखिए 6 5 11, इनको जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो रहा है, लेकिन यहाँ 17 है। 12 5 17, देखिए इसको जोड़ने पे आ गया 17, तो ये हो रहा है। 10 3 13 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 17 ये नहीं होगा। 30 1 31, ये 31 हो रहा है, तो यहाँ पे 17 ये नहीं होगा। तो हमें पता चल गया कि कौन सा होने वाला है, ये 15। तो आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, 15 और 2 मिलके 17 बनाएंगे इस। और बड़े टर्म को हम पहले रखेंगे और क्या करेंगे, जो छोटा टर्म होगा उसको बाद में रखेंगे, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6x² प्लस बड़े टर्म को 15, फिर प्लस 2 और यहाँ x 6x²। अब देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस जब होता है बाहर, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, तो अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता किसी में। तो x का यहाँ 15x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस है तो 2x हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता, जैसे यहाँ देखिए 15 माइनस का 2 प्लस x, इस तरीके से मत सपोज करिए अगर कोई नंबर होता, तो यहाँ पर 6x² और माइनस जब अंदर जाता तो साइन बदल देता। तो यहाँ पर प्लस, इसको 15 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम प्लस मानेंगे, तो प्लस है तो ये माइनस अंदर जाएगा, इसको बदल के प्लस से माइनस कर दिया और इधर से x आया। ये माइनस इसके साथ जब होगा तो ये माइनस है तो इसके साइन को बदल देगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और इधर से x प्लस 5। ये ध्यान रखिए, यहीं पे गलती होती है बस ब्रैकेट ओपन करने में। माइनस है तो साइन बदलता है अंदर, ये अगर प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, अपोजिट हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है बाहर तो चेंजमेंट मत करिएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो ये 15 प्लस का उतरता, माइनस का 2 उतरता। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर दिए। अब इन दोनों में से हमें ढूंढना होता है नंबर। देखिए ये नंबर जो है 2 से कटेगा, ठीक है, लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा। ऐसा नंबर जो दोनों को काट पाए, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 से ये भी कट रहा है, 3 5 15। इसका मतलब कि 3 ही दोनों नंबरों को काट पा रहा है। तो 3 से भाग लगाएंगे तो 3 कॉमन हो गया दोनों में से, और इन दोनों में x², यहाँ x⁴ है। तो जब भी कॉमन लेने की बात आती है x में या y जो भी रहे वेरिएबल में, तो उसमें छोटी पावर लेते हैं। x⁴ तो ये लिया जाएगा, बड़ी पावर कभी नहीं होगा। ये हो गया तो 3x, तो यहाँ 3 से भाग करेंगे 2, तो यहाँ x को एक x काट देगा तो बचेगा एक x, और यहाँ 3 से जब डिवाइड करेंगे ये तो 15 5 बार में कट जाएगा, और एक x से कट ही, जब ये x काट देगा तो बचेगा नहीं x। ये हो गया। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिया करिए। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, 2 इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काट पाएगा, 5 इसको काटेगा लेकिन 5 2 को नहीं काट पाएगा, इसलिए कोई नंबर x दोनों में है ही नहीं, केवल एक में है। जब कुछ कॉमन हो तो वहाँ 1, तो 1 लेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट में सब यहीं लिखा जाएगा, लेकिन सपोज करिए यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखते और इस ब्रैकेट में सबको बदल देते, ये माइनस को यहाँ प्लस लिखते और ये प्लस को यहाँ माइनस लिख देते, बदल दिया जाता। अब ये क्या करेंगे, इन दोनों को हम देख रहे हैं, इन दोनों को मिल रहा है ना ये दोनों, तो ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं इसको, 2x + 1। जब ये यहाँ से कटेगा ये यहाँ से कटेगा तो 3x बचा प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में ये लिख देंगे, हो गया। ये हमारा गुणनखंड हो गया, या मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने गुणनखंड कर दिया इसको। अब इसी चीज़ को हम दूसरे मेथड से करेंगे, गुणनखंड प्रमेय की सहायता, जो फैक्टर थ्योरम पढ़े थे उसके सहायता से कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x² होता है इसका कोफिशिएंट हम 1 बनाएंगे। अब ये 1 बनेगा कैसे, हम इस 6 को क्या लेते हैं, कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लिए। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, तो इसको इधर जैसे लिखेंगे तो भाग लगाइए, इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भाग लगाएंगे 17/6 बचेगा, यहाँ भाग लगाएंगे तो 5/6 आएगा। तो ये हमारा पूरा ये जो है इतना केवल ब्रैकेट के अंदर ये हो गया px, और जो बाहर ये 6 है तो 6 × px हो गया। तो px को हम निकालेंगे, तो a और b हम मान लेते हैं कि px के 2 शून्यक हैं, 2 जीरोज हैं।
तो जीरो जो वही होता है क्या, जीरो मतलब कि उस पॉलिनॉमियल को पूरा जीरो बना दे। अब देखिए 6 है और इसको हम लिख लेंगे पी एक्स की वैल्यू ये है पूरा, ये लिख लिए। हमने लेट कर लिया कि ये दोनों क्या है, इसके शून्यक है। तो शून्यक है तो x माइनस से एक इसका फैक्टर और दूसरा x माइनस बी, इसको ले लेंगे। a इंटू बी का जब मल्टीप्लाई होगा a और b, तो ये लास्ट वाला टर्म मिलेगा हमें 5/6, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर शुरू में आएगा, फिर ये जुड़ेगा तो ये बनेगा, फिर ये जो ए बी होता है ना वो लास्ट वाला टर्म होता है। अब देखिए 5 को अलग लिख लीजिए, 6 को अलग। अब देखिए इसको 5 का फैक्टर करेंगे 5 एक मिलेगा, 6 करेंगे तो आपका बनेगा 2 3 1 हो गया। अब इसमें हम करें अगर, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, एक को 1 से कर लीजिए, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो 1 हो गया, प्लस माइनस 1 ये हो गया। ऐसे ही 1 को हम 2 से डिवाइड कर दें 1/2, एक फैक्टर ये बनेगा 1/2 प्लस माइनस ए। ऐसे 1 का 3 से करें तो 1/3 प्लस माइनस ये बनेगा। अब हम 5 लेते हैं, 5 लेंगे तो एक यहाँ बनेगा 5/2 प्लस माइनस, ऐसे ही 5/3 एक प्लस माइनस 5/3 बनेगा, और एक 5/1, तो 5/1 मतलब 5, तो प्लस माइनस एक 5 बनेगा। इस तरीके से हमारे क्या है, ए बी के कुछ जो संभावनाएं हैं, जो फैक्टर हैं, वो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब इनको एक एक करके रख करके हम चेक करेंगे कौन ये गुणनखंड प्रमेय को फॉलो करते हैं, मतलब वो जीरो बना देंगे, वहीं तो गुणनखंड होगा उसका। तो हम क्या करेंगे, पहले +1 अगर रखते हैं इस पॉलिनॉमियल में, पॉलिनॉमियल यही था ये वाला, इसी में रखा जाएगा। हर जगह 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें 1 नहीं मिलेगा, अरे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 नहीं मिलेगा। फिर ऐसे ही हम इसको +1/2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 0 नहीं मिल रहा है, हमें 0 वाला चाहिए, जो 0 होगा वहीं इसका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा या गुणनखंड होगा। अब हम -1/3 को रखेंगे तो हो जाएगा 1/9, और ये 17/6, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे हो जाएगा 5/6, और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। इसको फिर सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा एलसीएम 18, फिर सॉल्व करेंगे ये आएगा 17 माइनस ये होगा 18, तो आ गया 0। तो एक तो इससे आ गया, दूसरा आगे फिर चेक करेंगे इसी तरीके से, तो आपको मिलेगा एक -5/2। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गया। तो ध्यान रखिए, अगर पॉलिनॉमियल की पावर अगर 2 हो तो 2 फैक्टर भी आते हैं, तो हमारा 2 फैक्टर मिल गया। एक -1/3 है जो शून्यक है 0, और एक है -5/2, ये शून्यक या 0 है। अब इसी को हम फैक्टर में लिख देंगे बदल करके। देखिए वहाँ पे था ना x बराबर -1/3 रखे थे, जब इधर लाएंगे तो x + 3 हो जाएगा बराबर 0। ऐसे ही x बराबर -5/2 था, इधर लाएंगे तो x + 5/2 बराबर 0। तो ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो हम लिख सकते हैं x + 1/3 x + 5/2 px का एक गुणनखंड है या फैक्टर है। तो ध्यान दीजिए वहाँ पर हम लोगों ने इसी को कॉमन लिया था, वहाँ पे ये पूरा लिखा गया था, 6 बाहर था, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो फिर से ये वाला इक्वेशन बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखिए इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 3x + 1 और ये 2x + 5, ये 3 दूना 6 हो जाएगा और इसको कैंसिल कर देगा। तो देखिए 3x + 1 और 2x + 5 यहाँ पर फिर से मिल गया कि नहीं, वही जो हम लोगों ने उस तरीके से मिडिल टर्म से किया था, यहाँ पर हमने फैक्टर थ्योरम से कर दिया है। यहाँ देखिए ये मिडिल टर्म से आया है कि नहीं, 3x + 1 और 2x + 5, ये भी यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी वही सेम है, 3x + 1 2x + 5। तो हम चाहे जिससे करेंगे आएगा आंसर दोनों एक ही आएगा। अब अगर यहाँ बात करें तो एग्जाम्पल की, तो गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5y + 6 का गुणनखंड कीजिए या फैक्टराइज कीजिए y² - 5y + 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। कह रहा है लेट py बराबर हमें y² - 5y + 6 ये गिवन है। तो फैक्टर थ्योरम या फिर गुणनखंड, तो हमें पता है कि जब फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि ये गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके
हम कुछ वैल्यू को रख करके देखते हैं कैसे रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑलरेडी 1 है y के, वहाँ पर देखिए 6 था x² के पहले, तो इसको हमने सबसे डिवाइड कर दिया था कॉमन लेकर के, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1 है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर केवल इसको हम देखेंगे, ए बी की वैल्यू हमारी ये आ रही है, तो ए बी की वैल्यू ये आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, तो ये हो गया, और 6 से भी कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको +1 +-2 +-3 इस तरीके से हर एक वैल्यू को रख करके हम चेक करेंगे कि 6 किससे किससे डिवाइड होता है, उन सबको रखा जाएगा। तो हम पहले +1 रख करके चेक करेंगे तो 0 नहीं आएगा, -1 रख कर चेक करेंगे तब पर भी 0 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको +2 के साथ अगर चेक करें तब देखते हैं क्या आता है। 2² माइनस यहाँ रखेंगे 5 × 2 + 6 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 0 हमारा। तो इसका मतलब कि जो 2 रखने पर 0 होगा, y = 2, तो ये 0 हो गया 2 या शून्यक हो गया। तो इसको जो हम लिखेंगे तो जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं y बराबर अगर 2 है तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो x - 2 जो है ये फैक्टर हो जाएगा या गुणनखंड हो जाएगा। ये गुणनखंड किसका होगा, ये y² - 5y + 6 का होगा, या py भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब हमें रखा गया, हमने रखा 3 को, +3 को रख रहा है, तो +3 रखने पे देखते हैं क्या मिलता है। 3 रख करके यहाँ 3² माइनस का 5 × 3 + 6 = 0। जब इसको सॉल्व किया जाए तो y -3 हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ पर फिर से y, जब हमने y = 3 रखा तो ये 3 इधर आएगा तो -3, तो y -3 इस बार फैक्टर बना, गुणनखंड बना किसका, y² - 5y + 6 का। तो देयरफॉर या अतः हम लिख सकते हैं y² - 5y + 6। तो y -2 और कौन था y -3, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फैक्टर थे क्योंकि पावर 2 है तो 2 फैक्टर आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यहीं पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो हमने गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाला इनका वो फैक्टर निकाल दिया। यहाँ मिडिल टर्म इसलिए करके नहीं निकाला गया है, ये गुणनखंड प्रमेय की सहायता से निकाला गया है। अब एक प्रश्न ये है कि एग्जाम्पल कर रहा है फैक्टराइज करना है x³ - 23x² + 142 - 120, गुणनखंड कीजिए। हम लेट कर लेंगे कि ये जो है पॉलिनोमियल ये px बराबर इतना है, तो ये देखिए यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं, तब ये लास्ट वाला हम उठा लेंगे कांस्टेंट टर्म, -120 है। अब इसका फैक्टर करेंगे तो ये देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 120, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही हम जाएंगे 60 कटेगा, फिर 120 अपने खुद से ही कट जाएगा। तो इतना हम +-1 +-2 +- ऐसे सबके साथ +-, तो हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर आएंगे, तो जितनी पावर रहती है उतना फैक्टर होगा। अब x बराबर हम 1 अगर पुट करके चेक करें तो या फिर तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए x बराबर 1 इसमें हम पुट करेंगे तो क्या 0 मिलता है, हर जगह 1 रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें 0 मिल गया। इसका मतलब कि x बराबर 1 पर ये क्या हो गया, ये शून्यक हो गया या ये 0 हो गया। इसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इधर लाएंगे, इधर 0 कर इसको इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो x - 1 फैक्टर हो गया या गुणनखंड हो गया। x - 1 इज अ फैक्टर या गुणनखंड ऑफ px। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से 2 और निकालना है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या फिर द्विघात बहुपद में। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x - 3 है तो यहाँ पावर 3 है तो हम 3 बार लिखेंगे, x - 1 x - 1 x - थोड़ा दूर पे लिखिएगा। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में जगह छोड़ दीजिए, इधर जगह छोड़ कर लिखिए। 3 जगह लिखने के बाद अब देखिए हमें x³ चाहिए, तो x³ में कितने को मल्टीप्लाई कर, इसमें x में कितने को मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाए, तो x² करना पड़ेगा। x² इसमें करिए तो x² करेंगे तो x³ हो जाएगा, ये मिला। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का x² आएगा, तो आपके पास माइनस का x² आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हमने x - 1 ऑलरेडी लिखा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें -x² तो है,
एक्स यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पर हमें ये टर्म लाना है -23 एक्स स्क्वायर, यहाँ अगर एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर यहाँ माइनस का करेंगे तो -x स्क्वायर आएगा। तो -x स्क्वायर आने के लिए चलिए -x स्क्वायर आ गया, तो माइनस माइनस अगर जुड़ेगा तो प्लस का 2 ही बन रहा है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि 23, तो 23 का और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22। जब 22x का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 22x स्क्वायर। फिर उसके बाद हम -22 इधर से x स्क्वायर आ गया, इधर से -x स्क्वायर जुड़ के -23x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे -22x को -1 के साथ करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के +22x हो जाएगा। हमारे पास आ गया अब +22x। हमें चाहिए कितना, 142x। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इस वाले टर्म में केवल x चाहिए, तो x होना चाहिए, लेकिन x के साथ हमें इतना और नंबर चाहिए कि ये 142 यहाँ मिल जाए। तो इसलिए हम 1 + 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120x हो जाएगा। तो 120x हो गया, तो ये x हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 142 हो जाएगा जुड़ करके, ये हो गया। फिर 122 का -1 के साथ हो जाएगा तो -120 हो जाएगा। ये अपने से सोचना पड़ता है इसको देख करके, तो एक लाइन में हो जाता है। अब यहाँ देखिए सब में से x - 1 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पर -22x, यहाँ पे +122। अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला हम पढ़े हैं x स्क्वायर -22x +120, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके या मध्य पद को विभक्त करके सॉल्व करते हैं। तो उसको हम मध्य पद को अब विभक्त करके करें। अब अगर यहाँ देखें तो x स्क्वायर -22x +120 है, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर ये 1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई जब मिडिल टर्म से करते हैं या मध्य पद, इसको मध्य पद में तोड़ना होता है 2 भागों में, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, करें तो प्लस का आया 120। अब इसको जोड़ने पे हमें 22 आना चाहिए, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 60, 2 से फिर 30, 2 से फिर 15, 3 से फिर इस तरह। हमें इनको 2 टर्म में बनाना होगा, तो 1, 2, 3 को हम एक साथ कर लिए, और 1, 2 को 5 और 2 को एक साथ कर देंगे। तो ये 3 चौके 12 हो गया और 1 10 हो गया। तो इसका गुणा करने में 120 भी आता है, जोड़ने पे क्या आता है, बीच वाला 22 आता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, 12 + 10 लिखेंगे, तो ये जोड़ने पे 22 आ रहा है ना, 22 आ गया। और x ये है, अब ये x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदल देगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 10x इधर से x आ जाएगा, ये 120। इन दोनों में कॉमन छोटी पावर x है, यहाँ x बचेगा, या -12 बचेगा। यहाँ इन दोनों में पहले देखिए माइनस लिख लीजिए, अब इन दोनों में 10 कॉमन है, 10 लिख लीजिए, तो x बचेगा। यहाँ देखो माइनस कॉमन होने पे साइन बदलेगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। अब देखिए इन दोनों में अगर आप सॉल्व सही कर रहे हैं तो ये दोनों जो ब्रैकेट में आते हैं ये दोनों बराबर ही आते हैं। x - 12 कॉमन ले लेंगे तो ये कटेगा, तो बचेगा क्या, x - 10। ये फैक्टर हो गया। तो 2 फैक्टर ये हो गया, 1 फैक्टर उधर था, तो देखिए x - 1 था, तो ये 3 फैक्टर आ गए, 1, 2, 3, तो ये हमने निकाल दिया। लेकिन आप लोगों को एक समस्या हुआ होगा कि ये वाला जो हमने किया ये कैसे हो गया। जैसे ये वाला जो है कि हमने ये करके इसमें कैसे कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, हम एक फैक्टर तो हमें पता चल गया कि 0, इसको सॉल्व करने पे 0 आया तो पता चल गया x - 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसी x - 1 से डिवाइड कर देंगे उस जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल था, x - 1 एक पता चल गया था। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को अब क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म से हम बोले ना स्प्लिट करने के लिए, देखिए ये वाली जो वैल्यू आई है सेम यहीं आई है जो हम वहाँ पे किए थे, तो ये और ये मैच कर रहे हैं। तो फिर इसी को हम ऐसे स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म से, तो फिर ये हमारा 3 टर्म आ जाएगा। तो आपके पास ये हो गया कि आप चाहे डिवाइड करके कर लिए या एक लाइन में जो ऐसे बताया गया था। तो फिर इसके बाद लेकिन ये मिडिल टर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। आज ये आपका इंट्रोडक्शन इसका समाप्त हो गया। आगे हम इसका जो है एक्सरसाइज देखेंगे।